कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर लॉयर भी हैं, कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस का सिस्टम में रहते हुए उनका इशारा था जुडिशल कमीशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट ना करती कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कुछ बेहतरी हो सकती थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विश पूरी कर सकती, जो भी था। तो क्या वाकई इतना था? मेजोरिटी तो नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहाँ, तो कोई फ़ायदा मिल सकता था पीटीआई को वहाँ पर? बाइकाट जो है वो मसाइल का हल नहीं होता। एक तो पीटीआई के दोस्तों ने जब जुडिशल कमीशन में आ गए और उसमें कभी शिरकत करते हैं और कभी नहीं करते, तो उस मामले को दुरुस्त किया जाना चाहिए। आप शिरकत करके और अपनी इनपुट दीजिए और अपनी इनपुट देने के बाद जो है फिर उसके बाद मामला छोड़ दीजिए। ये जो शिरकत न करना है ये फरार है और या दूसरे को रास्ता देना है, और ये नहीं होना चाहिए मेरी राय में। ये गलत तरीका है। या तो आप उस फोरम को छोड़ दीजिए, वरना फिर अगर आप फोरम पे रहते हैं तो अपनी इनपुट दीजिए, भले अपोज करिए, भले सपोर्ट करिए रीजंस के साथ। ठीक है, मतलब हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर भी देखा कि एक टाइम में पूरा हिस्सा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड टाइम पे उसका बायकआउट कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि रहना चाहिए, अपना इनपुट देनी चाहिए। उसके लिए बेहतर तरीका 26th अमेंडमेंट में भी ये बहुत अच्छा होता अगर इसको ये कर लेते कि वो बजाय इसको उस फोरम को छोड़ के चले जाते। उनको 26th अमेंडमेंट में जहाँ जहाँ पे भी एतराज़ था, हालांकि मैंने सारा एतराज़ उनका रिड्रेस किया हुआ, ये मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं, तो वो अगर फिर भी इसके बावजूद था, उनको इन राइटिंग देना चाहिए था, उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज करनी चाहिए थी, उसके ऊपर डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए था। आज वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता। आज कम से कम वो सारे कह सकते कि हाँ जी ये उसमें जो है ना इसमें इन्होंने ये अपोज किया था और इसका ये जो है ना इन्होंने हल दिया था। किसी चीज़ को अपोज करना बड़ा आसान काम है, किसी चीज़ का हल देना और बहुत मुश्किल काम है। अच्छा कामरान साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं, मतलब क्या चीफ जस्टिस को पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं से मुलाकात करनी चाहिए थी? वो पॉलिटिसाइज हो गया ना, जो एक प्रेस रिलीज आई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया। उनको ना वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए थी और ना बाकी अपोजिशन के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस मोहतरम अपनी हैसियत को खामखा ख़राब कर रहे हैं।